वेलकम एवरीवन। आज हम थोड़ा हिंदी में ही करने का ट्राई करेंगे टू गिव एवरीवन अपडेट। लेट्स जस्ट वेट फॉर वन मोर मिनट, लेट एवरीवन जॉइन। उसके बाद ना आज का मेन एजेंडा है दैट विल गिव ऑल द अपडेट्स, एंड अपडेट्स के बाद विल टॉक टू फ्यू ट्रेडर्स टू गेट देयर फीडबैक। आज पे आउट डे भी है, तो कोई भी पे आउट रिलेटेड क्वेरी है प्लीज़ होल्ड ऑन टू इट। पे आउट जिनका भी अप्रूव हो चुका है, मेल आया हो या ना आया हो, आपका पे आउट विद इन 24 आवर्स रिलीज हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, we'll start in a minute. Let me see if everything is updated. Okay. ऑल राइट, लेट मी स्टार्ट विद फ्यू अपडेट फर्स्ट। हमने अभी एक नया डैशबोर्ड लाइव किया है। लास्ट लाइव में जितने भी फीडबैक आए थे उसमें हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम होता है रूल्स को देखने में, एंड उनको ट्रैक करने के लिए बार बार टॉगल करना पड़ रहा था। तो उसके लिए हमने डैशबोर्ड पे ही मीटर लाइव कर दिया है जिसमें आप सारे रूल्स वगैरह ट्रैक कर सकते हो। हमारा मेन गोल है कि आपको जितना हम लोग ईज़ ऑफ यूज़ दे सकते हैं प्लेटफॉर्म का, ताकि आपको बहुत इजीली ट्रेड करने में आसानी हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग दीज प्रॉब्लम्स कि यार जाके पीछे चेक करना पड़ रहा है। तो आई होप एवरीबडी इज़ लाइकिंग दैट फीचर। वन मोर बिग अपडेट, हम लोगों ने इस बार इस वीक कोई भी ट्रेडर को टॉक्सिक ट्रेडिंग में फेल नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम जो डेली लिमिट रहता है, डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट, 3% रूल, एंड इसके अलावा कोई और रूल है नहीं अपना फेलियर का। सो इन्हीं इन रूल के अलावा हमने किसी को किसी भी तरीके से फेल नहीं किया है। कुछ कुछ ट्रेडर्स का कुछ ट्रेड्स रिमूव हुआ है जो हम लोग को लगा ये टॉक्सिक ट्रेडिंग में फॉल करता है, एंड वी रिस्पेक्ट योर मनी। सो व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली हम लोगों ने वो सिर्फ वही ट्रेड हटाए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अभी एज सच कोई अकाउंट फेल नहीं हो रहा है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी का भी पे आउट डिनाइल ना हो कभी। इस वीक करीबन 380 ट्रेडर्स हमने वाइट लिस्ट किए थे। आई थिंक देयर इज 20 मोर, बट अराउंड 400 ट्रेडर्स क्लोज टू 230 के आसपास पे आउट ले रहे हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, वो एग्जैक्ट नंबर शाम में ही क्लियर होता है, इसीलिए आप हमेशा शाम में देखते हो पोस्ट टेलीग्राम में जो आता है। सो सेम एज यूजुअल, बट इस टाइम थोड़ा बेटर इसलिए था कि सब लोगों को रूल समझ आ चुके हैं, सब लोगों को सारी प्रॉब्लम समझ आ चुकी है। तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है कि कोई भी अभी इतना ज़्यादा रूल ब्रेक नहीं कर रहा है और लोगों को एक्सेप्टेंस है। नहीं तो लास्ट वीक हम देखते थे कोई भी फेल होता है तो वो बेसिकली आके सोशल मीडिया पे या फिर पोस्ट डालता है, तो उससे लोग थोड़े से गुमराह होते हैं और फिर थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को कैटर करने में। सो दैट इज़ द अपडेट फ्रॉम आवर साइड। वी आर ऑल्सो, हम लोगों ने एक फीडबैक देखा था बहुत लोगों का कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखोगे तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होता है। तो हमने उस चीज़ के लिए भी आपके अगर कोई फेल्ड अकाउंट्स है तो उनको हमने एक अलग टैब में बना दिया है। तो आपको अभी फेल्ड अकाउंट्स नहीं दिखेंगे, आप सिर्फ अपने एक्टिव अकाउंट्स देखोगे। तो एक्टिव अकाउंट्स के अंदर आप जाके सिर्फ अपने एक्टिव अकाउंट्स ही दिखेंगे, तो आप हमेशा इग्नोर कर सकते हो अपने फेल्ड अकाउंट को। द रीज़न वी आर कीपिंग दोज अकाउंट, क्योंकि सब कुछ लोग का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग 7 दिन तक उसको आर्काइव में रखते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जाके अपनी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, आप अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हो। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा हुआ है ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप में अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम एज सच आया नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐप का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है अब तक। सो अभी आप यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है, नहीं कर रहे हो तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ऐप स्टोर, एंड गूगल प्ले स्टोर पे भी है। सो दैट वे वी आर डूइंग रियली वेल। आई थिंक अभी सारे लोगों का एडॉप्शन बहुत हाई है। हमने गूगल प्ले पे लास्ट देखा था अराउंड 15K प्लस डाउनलोड्स थे, सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। ऐप स्टोर पे भी क्लोज टू 20K प्लस डाउनलोड है। तो आई थिंक इट्स डूइंग प्रीटी वेल, एंड एज सच अभी कोई बग भी रिपोर्टेड नहीं है। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो ऐप से रिलेटेड, सो यू कैन मेल टू आवर सपोर्ट। तो वहाँ से हम देख सकते हैं। एक बार के लिए ना मैं मैसेज ओपन करूँगा, आई विल जस्ट टेक अ लुक। अगर कोई मैसेज होता है तो विल जस्ट गो थ्रू द मैसेजेस एंड विल ट्राई टू आंसर। अदरवाइज अभी अब देख रहा हूँ मैं 900 प्लस लोग सुन रहे हैं, तो विल ट्राई टू गेट सम पीपल ऑन कॉल। ओके, Shubham, enable the limit order on both above and below the market price for both buying and selling order.
I think it is enable. You can do it on advance order. So it's pretty easy. Just navigate through it. We are also planning कि हम लोग ना थोड़े प्लेटफॉर्म रिलेटेड वीडियोस बनाएं ताकि कुछ लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए. Ganesh Chadar, payout button ID not clickable, sir. Okay, there's also a lot of confusion regarding payout. See, payout हम लोग सिर्फ फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे को जो लोग एलिजिबल होते हैं उनका ही कंसिडर कर सकते हैं. जो मंडे मॉर्निंग एलिजिबल होते हैं कंप्लायंस टीम उनके अकाउंट के गो थ्रू नहीं कर सकती है. सो जब भी आप पे आउट के लिए एलिजिबल होते हो तो आप संडे मॉर्निंग को जब एलिजिबल होते हो 7:30 को हमारा काउंटर जो डेली काउंटर है वो अपडेट होता है. उस टाइम आप एलिजिबल हो तो ही आप मंडे को कर सकते हो. अगर आप मंडे मॉर्निंग एलिजिबल होते हो तो आप नेक्स्ट वीक ही कर सकते हो. सो जो लोग भी एलिजिबल है और उनका पे आउट बटन नहीं दिखाता है उसका वही रीजन है कि दैट यू जस्ट गॉट एलिजिबल इन द मंडे मॉर्निंग. सो वो आप नेक्स्ट वीक ही कर सकते हो. आप अकाउंट को एज इट इज छोड़ सकते हो. ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप नेक्स्ट वीक एज इट इज उसको विड्रॉ कर पाओगे. दिस इज जस्ट आवर प्रोसेस. वी कैन नॉट चेंज इट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. क्लोज टू 70 to 80 ट्रेडर्स एलिजिबल होते हैं मंडे मॉर्निंग को. सो कंप्लायंस टीम के लिए पॉसिबल नहीं है. फिर वो क्या होता है ट्यूसडे वेंसडे तक जाता है और हमारी वीकली पे आउट प्रोसेस है. सो ये पॉसिबल ही नहीं होगा. फिर हम पूरा वीक पे आउट ही देते रह जाएंगे. सो इसकी वजह से हमने ये प्रोसेस कर रखा है. Bhanu Pratap, even the funded room advanced support AI has officially verified that my account was failed due to an internal server. AI does not tell you anything related to that. AI बस आपको आपका ऑर्डर लिमिट बता सकता है. बाकी जो भी अगर मैनुअल से फेल होता है तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस चीज़ें देखने के बाद होता है. ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी जाके जेनेरिक तरीके से फ़ेल कर दिया. उसका प्रॉपर रिव्यू होता है, टीम बैठती है. सो आपका अगर कोई भी उस तरीके से फ़ेल हुआ है, वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड वी हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे लोगों ने 5 अकाउंट, 6 अकाउंट फ़ेल किया और एक एक पे आउट के अंदर उन्होंने सारा वापस लॉसेस रिकवर कर लिए. सो इट्स अबाउट डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. आपका अगर एक हो गया अकाउंट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन द कंस्ट्रक्टिव पार्ट. अगर आप ज़्यादा बेटर तरीके से करोगे यार, 400 लोग पे आउट ले रहे हैं हर वीक, यू कैन बी द नेक्स्ट. सो आप उसमें ट्राई करो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीवन. ये अकाउंट कोई भी फेलियर है वो हम लोगों ने अब तक के सारे फेलियर ग्रीवेंस में देख लिए थे. कोई भी अकाउंट रिस्टोर नहीं हो सकता है. आप जाके चाहे कितना भी स्पैम कर लो, आप हर एक पोस्ट के नीचे स्पैम कर रहे हो तो कोई उसका मतलब नहीं है. हम लोग बेसिकली उसको देख के इग्नोर ही करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम स्पेंड किया सारे अकाउंट्स के ऊपर और कोई भी अकाउंट बिना रीजन के फेल नहीं हुआ है. वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड ऑल दोज थिंग्स इनटू द लास्ट सेशन. तो वो बार बार अगर आप स्पैम करना चाहो तो कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि बेटर फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव पार्ट एंड गेट इट बेटर. सो आप पे आउट ले पाओ और ये सारी चीज़ों को भुला पाओ. क्योंकि एक पे आउट लोगे ना देन, क्योंकि होता क्या, आप अकाउंट $35 के 5 भी अकाउंट खरीदते हो तो क्लोज टू $150-160 होता है, राइट. बट एक पे आउट भी ले लिया $500 का, दैट इज वर्थ एवरीथिंग. सो फोकस ऑन दैट पार्ट. Angraj Shukla, what now about 2-minute trades? I'm new on platform. There's no 2-minute rule, Angraj. Akagra Shukla, sorry, I pronounced your name wrong. There's no 2-minute rule. Basically होता क्या है, हम लोगों का 1-minute rule हमने एक चीज़ की वजह से रखा था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जीरो स्प्रेड था और उसके बाद हमारी कोई फीस भी नहीं है. तो लोग क्या करते थे, 1 मिनट की ट्रेड क्विक स्कैल्प करते थे. ट्रेड हमेशा पॉजिटिव में ओपन होती है. तो उसकी वजह से हमने 1 मिनट रूल इंट्रोड्यूस किया. अब लोगों ने उसको अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इन लाइक 1 मिनट फ्यू सेकेंड्स, राइट. अगर हमें कोई भी पैटर्न दिखता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यूर 80-70% or let's say more than 50-60% trades are under 2 minutes, it means that you are trying to exploit arbitrage. And then we basically check also कि उनका कितना मतलब लेवरेज कितना लिया हुआ था, कितने लॉट से उन्होंने लिया है ट्रेड, उसके बेसिस पे हम लोग वो ट्रेड रिमूव करते हैं. सो देयर इज नो हार्ड रूल ऑन दैट. We will just remove those trades if we find that that basically has done to exploit our system. Okay. Okay. ओमकार, हाई फंडेड रूम, मेरा पे आउट अप्रूव्ड है बट मिस्टेकली प्लेस अ ट्रेड विच डज नॉट कॉज एनी रूल वायलेशन बट I get my pay. See, if you have applied for payout, there is no way you can take a trade. Account pause पे होता है. So I'm not sure what you are telling here.
बट उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता है, तो जस्ट चेक अगेन, आपने दूसरे अकाउंट पे लिया होगा। हाँ, ओके। Vishal, your email received on 29 May regarding under sub 90 second trade removal. The mentioned order ID are not visible in my trading history. Obviously, so we have removed all those trades. So we could not remove all 90 second trades because कुछ लोगों के अकाउंट फेल हो जाते हैं डेली लॉस में। सो हम लोगों ने उन्हीं लोगों के रिमूव किए जो फिर भी एलिजिबल रहे। सो आपकी अगर कोई ट्रेड रिमूव हुई है, दैट इज फॉर योर गुड, ताकि आपको बाद में पे आउट डे पे सरप्राइज ना मिले, क्योंकि लोगों को क्या होता है, व्हेन मनी इज इन्वॉल्व योर इमोशन इज इन्वॉल्व, एंड एट द डे ऑफ पे आउट यू गेट वेरी इमोशनल कि हमारा आज इन लोगों ने कोई रूल डाल के हटा दिया। सो वी हैव टेकन अ बेसिकली प्री कंस्ट्रक्टिव मेजर कि हम लोगों ने पहले ही वो सारे ट्रेड हटा दिए, ताकि आपको खुद को पता रहे कि हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है और कैसे आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दैट्स द ओनली रीजन यू आर नॉट सीइंग दोज ऑर्डर आईडी, नथिंग एल्स। ओके। Dear sir, I made a profit of approximately $1,600 and breached my account in last day. Can I apply? No, you cannot. Basically, if you has like basically breached the account, then there's no way you can take the payout. DC Trader Live. New dashboard is great. Now, no more confusion to track daily drawdowns. Yeah, I mean, we have introduced this to basically make your life easier. होता क्या है, आप बार बार ट्रैक करने जाते हो, हम लोगों को पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेलिंग अंडर 3% रूल, राइट? हम लोग को नहीं चाहिए कि हमारे फेलियर रेट बढ़े। आर conscious is very clear. We want every trader to basically take informed decision. So इसके लिए हम लोगों ने वो डैशबोर्ड पे ही डाल दिया, ताकि आपको बार बार क्या होता है, आप बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्रेड, $5,000 के अकाउंट में कुछ भी नहीं होता 3%। सो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डाला। सी वी हैव डन एवरीथिंग इन ट्रेडर्स फेवर। स्टार्टिंग में अगर आप पूरी हिस्ट्री भी देखोगे, हमें सिर्फ तीन तीन महीने हुए हैं। 3 महीने में सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम आया हेजिंग का। अगर हम लोग को हमारे फेवर में रखना होता तो हम लोग हेजिंग कभी नहीं हटाते। हेजिंग हम लोगों ने इन्फोर्स इसलिए किया था क्योंकि कुछ ट्रेडर गलती से क्लिक कर दे रहे थे, क्योंकि ऊपर बटन है, चार्ट ऑन ट्रेडिंग है, तो वो तुरंत फेल हो जाता था। सो वी वी हैव सीन द डेटा, वी वर लाइक ओके, let's not fail these traders. Some people click by mistake also, so we have enforced that measure. Now you cannot take opposite side trade in a single account, right? उसके बाद हमें और भी कुछ रूल का पता लगा, तो हम लोगों ने उसको डैशबोर्ड पे डाला है। जैसे 1 मिनट का टिक स्कैल्पिंग हमारे रूल सेक्शन में नहीं था, वो हमारे सर्विस एग्रीमेंट में था। बट एज सुन एज वी रियलाइज दैट पीपल आर नॉट रीडिंग सर्विस एग्रीमेंट, वी हैव टेकन इट इनटू द फ्रंट पेज। अभी ये थर्ड हमें पता चला 3% में बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं, तो पीपल लोगों को बेसिकली ट्रैक करने में प्रॉब्लम होता है, तो हमने उसको डैशबोर्ड में डाल दिया है। सो आपका कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ही डाला गया है। वी आर वर्किंग इन योर फेवर। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो ऑल द रूल्स, डू नॉट एक्सप्लॉइट द प्लेटफॉर्म। अगर आप ढंग से ट्रेड करोगे एंड आप सारे रूल फॉलो करोगे, तो इतने लोग पे आउट ले रहे हैं, आप भी लोगे, वो कोई भी इशू नहीं है उस चीज़ में। US 30, US 100 and US 500 ऐड कर दो सर। राम प्रसाद घोष, वी आर गेटिंग दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट अभी हम लोग बहुत नए हैं। हम लोग के पास जो ऑलरेडी कमोडिटीज और जो पेयर्स हैं, वही हम लोग हैंडल करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेयर है, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा है। सपोर्ट की क्वेरी हम लोग, आप देखते ही हो सोशल मीडिया पे हम लोग को सपोर्ट के बारे में बहुत बोला जाता है। तो हम लोग पहले अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। यही रीज़न है हम लोग ना तो ऐड चलाते हैं, ना हम इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करते हैं, ना आपने देखा होगा मयंक भी लाइव में या फिर कहीं पे भी कुछ चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। सो अभी हम लोग का ये है कि हम लोग एग्जिस्टिंग ऑडियंस को अच्छे से कैटर कर पाएँ, ट्रेडर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ, बिकॉज़ आवर गोल इज़ टू मेक इट नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म। और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग अब जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसकी क्वेरी ज़ीरो करें, ना कि हम लोग कुछ बढ़ाते जाएँ जस्ट टू ग्रो रेवेन्यू सोर्स। दैट इज़ नॉट आवर गोल। सो I mean, sorry to tell you this, but we will not be adding these in near future. Once we are stable, then we'll think about it. Okay.
Many people are just putting their failure account. Sorry, guys, I cannot read all those questions because failure ka, as I told you, it takes a lot of effort. So we cannot do anything on that. So आप वो basically आप कितना भी लिख दो हम लोग उसका कुछ कर नहीं पाएंगे. We have taken that decision like very constructively and after taking a proper review. Sir, slippage 10 pip की हो गई है. No, this is wrong. This is no 10 pip. It's very minimal. And as I told in the last session also, the slippage is there to basically safeguard you so that you don't fail into toxic trading. If you're a good trader, you will never worry about slippage. It's there in all the platform. I think it was our mistake. We initially thought that when a trader see a green sign, I mean a trade in green, they get motivated, but people have taken it in otherwise. They started abusing the platform, tried to close it within a minute. So इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा स्लिपेज स्प्रेड ऐड किया था. स्लिपेज तो बिल्कुल भी नहीं है प्लेटफॉर्म में क्योंकि यहाँ ऑर्डर बुक नहीं होती है. आपको जो भी ऑर्डर बुक दिखाते हैं वो सारे प्रोफॉर्म फेक है. कभी भी कोई भी प्रोफॉर्म की ऑर्डर बुक हो ही नहीं सकती है क्योंकि दे आर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. सो आपका स्लिपेज जीरो होता है. आप जहां ट्रेड क्लोज करोगे वहीं ट्रेड क्लोज होगा. स्लिपेज बेसिकली तब होता है जब आपका ऑर्डर बुक फिल नहीं होता है. यहाँ ऑर्डर बुक है ही नहीं तो स्लिपेज जीरो है. इट्स बेसिकली अ स्प्रेड. ओके, एंड स्प्रेड इज जस्ट टू सेफ गार्ड यू. अशोक कुमार, भाई क्रिप्टो पे आउट ऑप्शन दे दो. यू वेटिंग फॉर 2 months. सी, वी आर अ वेरी कंप्लाइंट कंपनी. All we do is through compliance. If you see, we have like no one in industry has Stripe option, right? We have Stripe UPI also, and we're registered in US. So we cannot do anything which is non-compliant. So crypto में payout हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, but आपको KYC करनी पड़ेगी. आपको या तो राइस KYC करनी पड़ेगी या समसब KYC करनी पड़ेगी. उसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम लोग पे आउट दे पाए. ओके सर, पार्शली क्वांटिटी बुक किया तो ये ट्रेड एचएफटी में गया है, ऐसे क्यों? एचएफटी आपका तभी होता है जब आप विद इन 3 मिनट्स 4 से ज़्यादा ट्रेड करते हो. सो आपने कुछ उससे रिलेटेड ट्रेड लिया होगा. अदरवाइज देर इज नो वे. एंड एचएफटी में भी हम लोगों ने एक रूल बना दिया है. फर्स्ट इट लाइक वार्निंग आता था, वो साइलेंट वार्निंग होता था, बट अभी आपके डैशबोर्ड पे दिखता है. अगेन वी हैव डन दिस सो दैट नो बडी फील्स दैट कि उनका अकाउंट सीधा फेल हो गया. सो इसलिए अभी आपका पहले एक वार्निंग आएगा और उसके बाद आपका सेकंड वार्निंग में फेलियर होता है. रामपाल सर, मेरा 1 स्टेप हो गया है, मुझे सेकंड स्टेप नहीं मिला है. वी डू नॉट हैव एनी मैनुअल प्रोसेस. अगर आपका 1 स्टेप हो गया, आपको बस एक ट्रेड लेनी है और आप तुरंत सेकंड स्टेप में चले जाओगे. सो इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है, आपको तुरंत हो जाएगा. सर, पे आउट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बट डिडंट सी, आई ऑलरेडी टोल्ड, पे आउट रिक्वेस्ट का अगर ईमेल नहीं आता है, बहुत बार स्पैम में लैंड होता है या फिर कोई रीज़न से बहुत सारे 400 प्लस पे आउट जाते हैं रेट लिमिट की वजह से. आपका अगर ईमेल नहीं भी आया है, आपका पे आउट अप्रूव अगर आपको डैशबोर्ड में दिखा रहा है तो विद इन 24 आवर्स आपको क्रेडिट हो जाएगा. गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ स्मॉल पे आउट. करीबन 2 करोड़ प्लस इंडियन बैंकिंग सिस्टम से विड्रॉल देना इज नॉट ईजी. सो इट टेक्स अप टू 24 आवर्स. जब भी आप पे आउट के लिए अप्लाई करते हो, जस्ट फॉलो ऑल द प्रोसेस. आपको कुछ नहीं करना है, आपका केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए. वो आप एडवांस में भी कर सकते हो, थर्सडे फ्राइडे जब भी आप पहले से करके रखो. उसके बाद आपको जब भी पे आउट अप्लाई करते हो, पे आउट अप्लाई करते ही आपको एक सोशल लिंक सबमिट करना है. उसके बाद आपका मंडे इवनिंग से ही पे आउट आने स्टार्ट हो जाते हैं. जितने लोग का प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए भी एलिजिबल हो पाओ. बट अगर आपका कोई रीजन से नहीं आता है, मोस्ट ऑफ आवर टीम इज वर्किंग फ्रॉम यूएई एंड यूएस, राइट? सो यूएस के नाइट टाइम में, क्योंकि ऑल आवर बैंक्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएस. सो वो पे आउट आने में आपको ट्यूसडे हम लोग, मतलब हमारा ऐसा नहीं है हमारा कि हम लोग आपको एक दिन लेट देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, राइट? हमारा बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा है. यूएस का जैसे अपना रात होगा तो यूएस का
मॉर्निंग स्टार्ट होता है, सो उसी टाइम पे ही प्रोसेस होने स्टार्ट होते हैं। तो कुछ लोग को रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी पे आउट आते हैं। सो दैट इज द ओनली रीजन। अदर देन दैट आई हैव सीन मेनी पीपल स्पेक्यूलेटिंग कि ताकि आप नेक्स्ट वीक का पे आउट नहीं ले पाओ, वो कोई रीजन नहीं है। इज जस्ट द बैंकिंग सिस्टम। वो मंडे को ही, मतलब यूएस के मंडे मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो सकता है। सो दैट इज आवर इवनिंग टाइम। Rule clarity required. Suppose I scale in N and scale out of trade, but the trade life cycle remains open. This is the end of the quantity. Shows very big, but it was multiple scale in scale. See, again, we do not have lot size consistency. So I'm not sure why you are saying that the rule clarification is needed. We fail only, and we do not even fail. We are giving warning to the people who are just taking a small quantity just to avoid 1 minute rule. We have seen yesterday also there were many accounts who were just taking 0.01 lot, holding it for 3 4 minutes, and closing it in $1 negative or $2 negative, right? And there most of the trades were with one lot or zero point 0.5 lot. That is not acceptable. You basically have taken those trade to avoid a 1 minute rule. So that your number of trade goes higher, which is above 1 minute. So your below 1 minute trade counts will go lower, right? And it's a simple math. So वो कोई भी करता है, तो we basically put them under scrutiny and we send them the email. But other than that, we do not have any such rule. The 3% risk rule is fair, but combining multiple trades on the same asset into one trade makes the rule unnecessarily restrictive. A disciplined trader taking separate setup with proper risk management can still violate the rule. Please consider reviewing this policy. Firoz, I'll tell you one thing. If you look at our one step and two step, we do not have any rules. This 3% rule is there to just to basically, avoid over trading and limit the exposure. Otherwise, we do not have any rule on one step and two step, and that's where we are giving maximum payout. So this has been done to safeguard us and safeguard you guys, so you do not overtrade. Because end of the day, you're not gonna trade on a prop firm for a lifetime, right? This is just a learning platform where you can get rewarded as well. So you need to be very careful when you're trading. I mean, all these rules has carefully been designed. Mayank has been trading for more than 5 years, so we have discussed for a year for these rules. It's not something came out of the blue. Every rule has been designed very carefully. So इसमें किसी को भी डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज होता तो इतना इतना ज्यादा पे आउट नहीं जा रहा होता हमारा। I've also emphasized on the last session also, हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग का सोच ही नहीं है अभी। हमें चाहिए कि अभी हमें क्वालिटी डेटा मिले, और वो तभी मिल सकता है जब हमारे पास ट्रेडर क्वालिटी वाले होंगे। और उन सब के लिए ये रूल है। अभी इतने लोग पे आउट ले रहे हैं, कुछ लोग का फोर्थ फिफ्थ पे आउट है। आई बीन रीपोस्टिंग दैट इनटू ट्विटर, यू गाइस कैन check with them. Also on our payout section, you can see many traders have taken fourth or fifth payout. So उन लोगों से आप बात करोगे तो you will realize that they are consistently trading in that manner and they don't feel our rules are very harsh. Okay. Halai Vinesh. Why when I start trading day one is not counted? Why is that? Dashboard showing three. Okay, so again, guys, do not heavily rely on AI. See, AI is just reading your data. It cannot read what a future foresee, right? So if your dashboard showing three, why do you even need to ask AI that it's two trading day? Because our system shows pending. If you clearly see the trading days, it get counted the next day. But if you ask AI, it will read the data from database. So that's why you see the difference. But if it's visible on your dashboard, you don't need to confirm from AI. It will be counted next day because our system get updated. And even in dashboard, if you see, it says pending. So that's why by the time it get to the system, it just show the difference. Uh, Pralay bar. The lot size in the app is not same as in the website. Pralay, I'll just want to break this to you. Our app is a web app only, so it's not a different code. Everything is same. It cannot be different. So you must be doing something wrong, but everything is same.
DC Trader Live. I was eligible for payout on 27 April, but my withdrawal page still showed 5 April, so I missed payout on 27 April and 4 May. It updated on 8 May and I got paid on 11 May since the page was last updated on 12 May. Will that affect future payouts? No, it won't. Actually, what happened, sometime, when a payout gets stuck, the payout page just it doesn't get updated, so we have to do it manually, and it happened only in some cases which was already updated on first week of May. So that issue is no more there, and it will not affect any of your future payout. It will be automatically updated, and this was a small bug which we identified in the first week of May itself. So abhi koi problem aana nahi chahiye. I think it'll be normal. Agar koi bhi issue ho, you can just mail to the support team and they'll get back. Shivam.eth. Can you put trade open time while any trade is open or running? It's easy to track. We do that. You can check it. If it's not there, we will do it. I think in the trade history, you can check open time and close time, and also your trade running time, because you need to track like how long your trade was running. So we do that. If you just want to put it on the open order, we'll see. If it's not there, we can add it. It's very easy. Piyush Avasthi, minimum lot size I'm using zero point 0.1 and zero point 0.2 lots from starting on 25K instant account. Please check. It's fine. See, as long as you're consistent with your lot, you're not going drastically with like 10x or 5x, you are good. You can even trade with zero point zero 0.01 lot. A lot of users are doing that. But just be consistent. Don't do it to exploit any rules. And we are not doing anything on the automation side for these things, right? We are manually reviewing for all those exploitation. So we see, if you're consistent with your lot, like if you're taking zero point zero 0.01, 0.02, 0.03, it's fine. But if you're taking zero point zero 0.01 and then directly going to zero point 0.1 lot, zero point 0.5 lot, then it's a flag. Okay. I'm gonna scroll down and see a few more questions, and then we'll see if we can add few people to the chat and get their experience. Shubda. Sir, I wish the support system gets better. I mailed regarding a system issue that I faced like 2 weeks ago and I haven't. See, Shub, I've also emphasized this in the last space. Basically, what happens is a lot of people are spamming. They just keep asking about their failure account and all that things. That's why support team is basically getting delayed, but we are trying to resolve all the important query within 24 hours. And we are keep scaling on the support side, so that is not an issue anymore. I'm not seeing much of the queries which is frustrated with the support system. But if yours is the case, I would suggest just email them once, uh, and wait for it. If you email just once, your query will be heard more faster. Do not mail like again and again. Just wait for 24 hours after your first email and you'll get an answer. Ashok, hi team. If trader make violation of any rule, kindly inform instantly through mail, not on payout day. Ashok, we do it immediately only, but in some cases, especially on the instant account, right? It's not easy. Let's say, for example, 1 minute rule, right? If you take only 4 or 5 trade, and out of those, if 3 trades are closed under 1 minute, so those trades we cannot say that it's a toxic trading, right? Because there are only 5 trades. So those account can only be reviewed at the time of payout, and we can inform them on the day of payout only, because instant account is instant account. You get to take payout within 7 days. So there is no way that we can avoid that thing. I think trader need to adapt to that. If you want no such surprises, go for one step, two-step account. There you will not see any surprises, because most of the accounts are reviewed every day, and there is no such rule where we have to check anything. Okay. Low PNL rule explain. SS. Okay. There's no low PNL rule. See, if you're taking a trade, like let's say with gold and silver, we can identify zero point zero 0.01 lot. But with Solana, BTC, Ethereum,
If you're taking a very low quantity and closing within like a few dollars, let's say $1, $2, and your 1 minute trades, under 1 minute trades are around 8 to 9%, then we see it as a flag. Again, we are not failing anybody under toxic trading anymore. So we remove all those trades. So your 1% trade, sorry, one under 1 minute trade percentage goes higher. So you need to avoid those trades. If you're a good trader, your 1 minute under 1 minute trade will never go above 10%. Right. So as long as you are managing that, that's fine. Sandeep Burak, does payout comes under the income tax slabs in India? Yes, we've been emphasizing this. We are not paying anybody illegally in India. We are paying through KYC. You are taking into your bank account. That is up to you how you handle your taxes. So obviously you need to check with your CA. We are not a legal counsel to say anything on that matter. But every money you get in India in your bank is a legal tender. You can always declare into your IT, and you are basically when you do a KYC with Rise, you're working for our company as a contractor. So you basically have to show that income. But again, we are not a legal counsel. We'll leave it up to you how you guys handle this part. But yeah, it's a legal tender. Hello, sir. I'm big fan of Mayank, sir. I always follow risk management. That's very good, Shivast. Wish you all the best. Prashant Hirampai, please remove the failed accounts from the. We have already done that. See, I've told you the reason that we cannot completely remove it because some people need it. So हम लोगों ने दो टैब बना दिए हैं, तो आप उसको अवॉइड ही कीजिए. आप सिर्फ एक्टिव वाला दिखिए, आपको फेल्ड अकाउंट दिखेंगे ही नहीं. Trader's Dream got QI confirmation of approved but didn't receive email. That's fine. It's just wait for it. You will get your payout. Not an issue. I referred my friend and he bought 5K two-step account and made the payment through UPI, but he didn't receive his account. Kindly शायद जितने भी वरुण विराट जितने भी पेमेंट के क्वेरीज रहते हैं दैट गोज थ्रू अ हायर स्क्रूटनी एंड हम लोग की एक टीम है जो सिर्फ उसी का देखती है. अगर कोई भी पेमेंट का इशू है आपका विद इन 4-5 आवर्स रिजॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि वो सारे के सारे क्वेरी फास्ट प्रोसेस से रिजॉल्व होते हैं. तो वो आप टेंशन मत लो, सारे रिकंसाइल होने से पहले आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा. ओके गाइज, मेनी पीपल आर जस्ट posting failure. We cannot do anything. We haven't failed anything on this week. So if you have legit query, then only comment. Otherwise, it's becoming very hard. We are doing this session to answer as many question as we can. इससे होता क्या है? There are more than 800 people right now, and in last session I've seen that 70k, 17k plus people tuned in. So it helps them as well to understand. Please ask legit questions so I can answer. Okay. Okay, let me see if I can see the request. I'm gonna invite some people and see. Can you guys like whoever want to speak, just click on request, and I'll see and I'll invite some people to basically talk to us and give their feedback. I'm just gonna give 1 minute and then I'll approve. Okay, I have, and guys, I'm just doing this. Just 1 second. Karan, can you speak? Hello. हेलो सर. Yeah, Karan, you're audible. Go ahead. सर आई एम मतलब मैं आपको कोई हेट नहीं दे रहा हूँ. मेरा एक लास्ट पे आउट से एक प्रॉब्लम चल रही है. आपने देखा भी, मैंने पोस्ट भी किया वो था.
वो बेसिकली ऑलरेडी मेरे करण साथ मैंने हुआ। आपका वो आपका इश्यू मुझे पता है, वी आर कीपिंग ए टैब ऑन इट। आपका 2 पे आउट था, राइट? हम्म, सो होता क्या है, आप जब 2 पे मैं आउट बता रहा हूँ सर। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को बस बताने दो। मेरे को 2 पे आउट ऑलरेडी मिले हैं। आई एम थैंकफुल फॉर इट, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट। उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो कोई हेट नहीं है। बस बेसिकली दिक्कत ये हुआ था कि लास्ट पे आउट के टाइम मेरे को पे आउट अप्रूव्ड हो गया था। ओके। ओके। एंड जब मैंने मेल किया था तो वो बोला गया था कि ऑटोमेटेड सिस्टम शायद लास्ट टाइम ये स्टार्ट की गई थी, हुँ, जिसके कारण एक पे आउट रह गया था मेरे अकाउंट का। ओके। बट उसके बाद जब मैंने आपको लास्ट सैटरडे जो ये हुआ था, स्पेस हुआ था, उसमें जब मैंने आपको बताया, तो उसमें बेसिकली हुआ क्या कि पूरे 4 दिन मैंने उसमें ट्रेडिंग नहीं किया था, ये सोच के कि अब पे आउट आ जाएगा, अब पे आउट आ जाएगा, अब पे आउट आ जाएगा। हुँ, तो लास्ट सैटरडे मेरा सिर्फ 20% ही ट्रेड्स थे जो कि 2 मिनट के अंदर क्लोज थे ओवरऑल। मतलब ओवरऑल मेरे 3600 के प्रॉफिट थे, जिसमें से $758 ही ऐसे थे जो कि मैंने 120 मिनट के अंदर, 120 सेकेंड्स के अंदर क्लोज किया था। उसमें भी मैक्सिमम 3-4 ट्रेड ऐसे थे जो 90 सेकेंड के पार थे। मैंने एटराज उसमें नहीं किया था, मतलब लॉजिकली मैं सच बोल रहा हूँ। तो मेरे को वही नहीं समझ में आया कि जब लास्ट टाइम मेरा पे, जैसा कि आपने अभी बोला कि इंस्टेंट अकाउंट का वो पहले रिव्यू किया जाता है नहीं, जब तो भी वो एलिजिबल होते हैं। I'll answer your question, Karan. I have seen your account. See, we do not implement rule for a single person. ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपके लिए हम लोगों ने किया, and that's one of the reason I have approved you, as you know, we want all the listener to hear to that part, because we get a lot of questions कि यार हम तो आपके लॉयल हम्म। कस्टमर थे, हम लोगों ने 5 पे आउट लिए हैं, 6 पे आउट लिए हैं, हम आपके बारे में पॉजिटिव पोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हमारी हमारे लिए ना एफिलिएट है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे पे आउट लिए हैं। वन ऑफ द एग्जांपल और टॉप एफिलिएट इज़ हम्म। प्रमोटिंग अदर प्लेटफॉर्म राइट नाउ, राइट? बट वी डोंट टेक इट। या मैंने वो बट देखा है, मैंने रिगार्डिंग उसके हाँ, मैंने या आपको आपको टैग करके ट्वीट भी किया था। लेट्स मेरे लेट मी कंप्लीट। और मयंक सर ने उसको देखा भी था, लाइक भी किया था, वो मुझे पता है। और लेट मी तो कंप्लीट। इन एक लेट लास्ट मी एक लास्ट या मैसेज सर। ये- मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है मेरा हो गया, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अभी बेसिकली आज मेरे साथ हुआ क्या कि वही मेंटेलिटी से मेरा पूरा साइकोलॉजी गया और उसके कारण मैंने आज ओवर ट्रेड किया। अच्छा, एंड आई एक्सेप्टेड दैट। तो बस वही मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मेरा अकाउंट रीसेट कर दिया जाए। चलो ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो भी प्रॉफिट है मेरे को नहीं चाहिए। एटलीस्ट फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट, मतलब कि मैं नया कुछ मतलब फिर से मैं उस अकाउंट को फिर से रीस्टार्ट करूँ, ताकि मैं ठीक है, अगले वीक तक एलिजिबल आपको हो मैंने जाऊँ। ऑलरेडी चैट में मैसेज किया है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दो, आपका रीसेट करवा दूंगा मैं। बट दिस इज और सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर बट पे आउट अगर किसी वो, का अप्रूव्ड हो मैं रहा वो है, आप मुझे बट आंसर उसके आंसर तो बाद करने दो, मैं वही बता रहा हूँ। आपका पे आउट अप्रूव जिस अकाउंट का हुआ था उसका आपका हो चुका था। ये अकाउंट आपका कंप्लाइंस में रुका हुआ था, इसकी वजह से आपका वेटिंग में आया जिनके। नहीं 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 सर, नहीं सर, मेरे पास मेल भी है अभी। वो जो अकाउंट्स का अप्रूव हुआ था उसमें यही अकाउंट था। उस अकाउंट का अप्रूवल मिला ही नहीं था मुझे। अभी भी मेरे पास वो मेल है जिसमें ये मेंशन्ड है कि मेरा जो पे आउट रिक्वेस्ट है वो इस अकाउंट का अप्रूव्ड हुआ था। चलो ठीक है, आप कहोगे तो मैं आप आपको फॉरवर्ड कर ठीक है, दूंगा। आपको अब पर्सनल में करते हैं और मैं आपका ना ये अप्रूव कर दूंगा। सो बेसिकली विल रीसेट योर अकाउंट। ठीक है, आई एम एडिंग अनदर वन, आर्या रोबी, देसी ट्रेडर। I just want to give everybody enough और time. एक और, Us, यस सर, और एक रिक्वेस्ट है सर so रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म सर। एक बस एक रिक्वेस्ट है। yeah, ये बेसिकली कभी कभी उसमें होता है, बग होता है कि जैसे 5 मिनट का ट्रेड होता है तो उसमें जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, उससे जब हम लोग 1 मिनट पे शिफ्ट होते mm, हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि मतलब कि कैंडल्स एकदम डिसिमिलर वो दिखने लगते हैं। तो एटलीस्ट वो रिजॉल्व कर दीजिए। और दूसरा ये कि आज ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि अकाउंट नंबर सिर्फ शो होता है, तो उससे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते कि ये कौन सा अकाउंट है, इंस्टेंट है या फिर वन स्टेप है। तो एटलीस्ट वहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दीजिए कि हाँ ये वन स्टेप नेम वाइज। चलो मैं डन चाहता हूँ कि एक डन। बार ये नेम वाइज दोनों उसको मेंशन कर दो ये ताकि ये दोनों चीजें इसी वीक रिजॉल्व हो जाएगी। इट्स अ गुड फीडबैक, थैंक यू फॉर दैट। ये आज इसी वीक हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू करण, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी। एंड आपको मैं टेक्स्ट पे करूंगा। आई वांट टू गिव एवरीबॉडी इनफ टाइम करण। आपको मैंने ऑलरेडी डीएम किया ओके है, सो यू ओके कैन ओके टेक्स्ट। ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके। आई हैव अप्रूव्ड देसी ट्रेडर, यू कैन स्पीक नाउ। हेलो सर।
Hello, hi. I'm What's audible. your name? My name is Ankit Kumar Singh. Hi, Ankit. How are you? I'm good. I'm good. I hope Yeah, you are good too. yeah. हाँ बताइए सर, अंकित. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो Yeah, जिस दिन आई थिंक 27th और 28th फेब को मयंक भाई ने जब ये प्रो फर्म स्टार्ट किया था, तो मैंने तुरंत ही मतलब बिना कुछ सोचे अकाउंट को परचेज कर लिया था। तो मैंने कुछ अकाउंट्स फेल भी किए हैं और मैंने अकाउंट पास करके पे आउट भी लिया है। तो जो भी डेली चैलेंजेस हैं, ताकि वो और भी लोगों को ना हो, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, ठीक है? और कैसे सक्सेस हो सकते हैं वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। तो जो फर्स्ट मैंने अकाउंट लिया था 5K का अकाउंट लिया था, उसमें मैंने क्या किया, रूल्स को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा और उसमें मैंने हेजिंग कर दिया। ट्रेड को मतलब उस टाइम पे हेजिंग वाला फर्स्ट डे तो अनेबल ही था वो, बाद में उसको आप लोगों ने मतलब चेंज कर दिया कि आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड अकाउंट लिया 5K का, फिर वो HFT रूल से वॉलेट कर दिया, बट वो अकाउंट मुझे फिर मिल गया, फिर मैंने HFT रूल से दोबारा से उसको मतलब 3% रूल से उसको ब्रेक कर दिया। बट उसके बाद मैंने दो 10K के अकाउंट्स लिए जिनसे मैंने पे आउट भी लिया है। हालांकि उसको मुझे काफी लंबा टाइम हो गया है, मतलब काफी लंबा टाइम लग गया था फर्स्ट टू पे आउट लेने के लिए। बट जो भी जर्नी थी उसने मेरे को एक चीज सिखाया कि मतलब आपको अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है। हालांकि मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और फ्रॉम लास्ट 6 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ। मैं एक्सनेस पे ही ट्रेड करता हूँ और अभी मैं फंडेड रूम पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें मैंने okay. जो यस सर। सो अंकित, आपका ना थोड़ा बाय लुकिंग एट द टाइम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. आपका जो आपने मान लो 4 अकाउंट लिया, आपने सारी प्रॉब्लम फेस की है. आपने हेजिंग में भी अकाउंट उड़ाया है, एचएफटी में हम लोगों ने सबको सेकंड चांस दिया, उसमें भी आपको मिला. और भी आपने और 3% में भी। हाँ 3% में भी आपने अकाउंट उड़ाया. ओवरऑल आज आप अगर फंडेड रूम का सारा रिकनसाइल करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो? नहीं नहीं, मैं प्रॉफिटेबल हुई, मैंने बोला है, मैंने टोटल स्पेंड किया है $270 और मेरे जो मतलब दो ही पे आउट है वही मेरे अराउंड $800 के हैं। सो और यही मैं सबको बोल भी रहा हूँ कि अगर आप 4-5 अकाउंट भी फेल करते हो, अगर आपका 6th अकाउंट आपको पे आउट दे देता है ना, तो वो गुड एंड बेस्ट है। दूसरा कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि मुझे हर मंडे को ही पे आउट लेना है। कई बार ट्रेडर्स का जो आप जनरल ट्रेडर किसी से भी मिलो, किसी बड़े ट्रेडर से मिल लेना जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, कई बार ऐसा होता है कि उनका पूरा साल ही बेकार गया, बट उनके साल का एक मंथ उनका पूरे साल का निकाल देता है। तो ऐसी वीकली या मंथली उसको लेके चलो, क्योंकि कोई भी दिन आपका मतलब कोई भी वीक आपका बेस्ट वीक हो सकता है जो आपका पूरे मंथ का 3-4 मंथ्स का लॉस को कवर कर देगा। और ये कंटिन्यूस मतलब एक सतत प्रक्रिया है ये ऐसा नहीं है कि मैंने टोटली आज एग्री. अकाउंट लिया। हाँ, और सर मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे ना पिछले 2 वीक क्या चल रहे थे, लूजिंग ट्रेड्स चल रही थी। बट वही है कि मेरा जैसे 3% के पास आता है तो मैं अपना डे क्लोज कर देता हूँ। फिर लास्ट फ्राइडे मेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिला तो मैंने उस दिन 500 के अराउंड अपना प्रॉफिट बनाया। तो जो मेरा मतलब फ्राइडे को अकाउंट था वो $155 के अराउंड चला गया, ठीक है? और मैंने फिर मेरा सैटरडे को आप लोगों ने रिव्यू किया होगा तो उसमें से वही अंडर 122nd स्टेट कट हुआ तो मेरा जो बैलेंस था वो 125 से नीचे आ गया। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो रूल्स है। दूसरा, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए या जितने भी लोगों ने ब्लेम किया है पिछले 2-2.5 मंथ से, मैं हर एक देख रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाता है इतना कुछ देखने के बाद। उन सब से मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सब लोग गलत है। देखो शुरुआत में प्लेटफ़ॉर्म में कुछ दिक्कत है, वो सारी चीज़ें थी, चल रही थी, कुछ लोग फेक ब्लेम कर रहे थे। देखो मेरे भी 3 अकाउंट फेल हुए हैं, लेकिन मेरा कभी भी आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि ये इन्होंने मेरा फेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्या गलती है और मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके आप देख सकते हो कि वो मैंने खुद की गलती से फेल किए हैं। ठीक है? उन नेगेटिव वीडियो से भी आप क्या सीख सकते हो कि अगर इनका अकाउंट इस गलती की वजह से फेल हुआ है, तो मुझे वो नहीं करना है। तो 18th मई के बाद मेरी मोस्टली जो भी ट्रेड है वो 2 मिनट्स के अंदर कम कट हुई है। मतलब अगर स्टॉप लॉस ही कट हुआ है तो बात अलग है, प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी कट नहीं हुई है। ये मैंने लोगों की मतलब जो ट्वीट है ना उससे सीखा है, इसके लिए मुझे कोई सिखाने नहीं आया है। और That जो is मेरी true for आज everyone. That is true
फॉर यस, एवरीवन अंकित, हम अभी जब देख रहे हैं इस वीक जीरो फेल हुआ है अकाउंट, कोई भी अकाउंट यस, फेल नहीं हुआ, और हम लोग देख पा रहे हैं सारे लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक पीपल आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। एंड जो नेगेटिविटी थी कुछ तो देखो रियल भी है, कि जैसे हमारी सपोर्ट टीम वगैरह हम लोग बहुत नए थे एंड वी बिल्कुल, गॉट सो मच लव। ट्रेड रूम आर्मी सपोर्टेड अस लाइक ऑल द वे इन। सो इतना जल्दी किसी को हाइप मिलना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। हम लोग के इतने ज़्यादा यूजर स्टार्टिंग में हो गए कि हमने सपोर्ट टीम को कभी सोचा ही नहीं था कि वो हैंडल कर पाए। और उसके बाद बहुत राइट, सारे जितने भी मतलब ऑल प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको भी इश्यू हो गए कि इतना जल्दी कोई इतना जल्दी ऊपर आ रहा है। सो वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे आप ट्रस्ट पायलट देखोगे, इट्स बिगेस्ट पेन। ट्रस्ट पायलट पे आप यस कोई सर। भी जाके 5 स्टार रिव्यू दे दो, कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा सर वो। 5 टाइम दिया मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक बार भी। हाँ, तो वो इश्यू ठीक है, वो धीरे-धीरे अभी वी आर वेरी न्यू, वी हैव टू गो वेरी लॉन्ग वे। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, वी हैव मेनी मोर मंथ्स टू गो। तो अब धीरे-धीरे हर चीज़ इम्प्रूव होगी एंड विल कैटर टू एवरीवन। जो भी हम लोगों से थोड़े परेशान भी रहे हैं ट्रेडर, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, योर इमोशन इज़ इन्वॉल्व्ड, यू माइट कम ऑनलाइन, आप राइट, कुछ भी खराब बोल देते हो। बट अगर आप रिडीम कर पाते हो अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने टॉक्सिक ट्रेडिंग वालों को, हम लोग डिस्काउंट में बिलीव नहीं करते हैं, और कोई भी अगर कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, नेवर गो फॉर दैट। क्योंकि ये बिजनेस के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो एक स्मॉल कॉस्ट के अंदर। अगर वहां पे भी अगर आप वो डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वो आपको बस अट्रैक्ट कर रहे हैं एक रिवेन्यू के लिए। ये बिजनेस कभी रिवेन्यू बैक्ड हो ही नहीं सकता है। रिवेन्यू से आप पे आउट कभी नहीं सस्टेन कर सकते। आपको बेसिकली या तो ब्रोकर बेस होना पड़ेगा, या फिर आपके पीछे कोई ट्रेडर खड़ा है जो रिस्क मिटिगेशन कर रहा है। सो यू ऑलवेज हैव सीन मयंक ट्रेड्स विद अ वेरी हैवी लॉट, राइट? सो ही कैन राइट, बैक दैट अप। सो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि आपका ब्रोकर बेस है क्या? नहीं, हमारा ट्रेड रूम ब्रोकर है। उससे बड़ा ब्रोकर हमारे पास कोई हो भी नहीं सकता है। सो ये रेवेन्यू बेस कभी नहीं है ये सिस्टम। लोग बोलते हैं इतने इतना पैसा लिया, इतना इसको दे दिया, इतना बचा होगा। वैसा नहीं चलता ये बिजनेस। आप किसी को भी उठा के देख लो, इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर ने ये बिज़नेस स्टार्ट करने का ट्राई किया और फेल हो गए। क्योंकि कितने टाइम चला लोगे आप? ऐसे पैसे रोटेट करते रहोगे तो आप एक दिन फेल हो जाओगे। कितना ही दे दोगे, आपका पे राइट। आउट रिजेक्शन ज़्यादा होगा, दिखेगा। सो हम लोग उस पे बिलीव भी नहीं करते। हमने लास्ट वीक टॉक्सिक ट्रेडिंग वालों को 20% डिस्काउंट इसलिए दिया कि हम लोगों को लगा कि यार ये लोग हमसे फ्रस्ट्रेट होके गए हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सिर्फ उनको ईमेल में एक यूनिक कूपन कोड भेजा। आप बिलीव नहीं करोगे, 60% लोग वापस हमसे जुड़ गए बाय सीइंग आवर राइट, पॉजिटिविटी एंड बाय सीइंग दैट कि हमने प्लेटफॉर्म बहुत इंप्रूव किया है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन प्लेटफॉर्म। हमारा एक ही गोल है कि सबको एक बहुत अच्छी टूल मिले जिसपे आप ट्रेड कर पाओ। लोग कंपेयर करते रहते हैं MT5 वर्सेस our platform. We are way different, we are modern. We are not saying MT5 is bad, but हम लोग नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट सर कर रहे हैं। आई वांट टू ऐड वन थिंग हियर। मैंने इससे पहले भी मतलब फंडेड ग्राम का मैंने लिया था फंडेड अकाउंट में, मतलब 6 मंथ पहले लिया था। ठीक है, तब मयंक भाई और कुछ और ट्रेडर्स भी उसको प्रमोट कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या है ना, जो MT5 से कनेक्ट करते हैं या फिर वो किसी और ऐप से जैसे विनप्रो FX से वो कनेक्ट कर रहे थे, बट वो इतना स्मूथ बिल्कुल नहीं है जितना मतलब अभी फंडेड रूम का है, क्योंकि ये एक्सनेस के जैसा है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा MT5 पे जिन्होंने काम किया उन्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम फेस होती है। या दैट इज ट्रू, दैट्स आवर गोल। हम लोग को एक्सएनएस मतलब हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी, बट वी आर ट्राइंग टू गेट देयर। हमारा गोल यही है कि हम लोग एक बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन बना पाए जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोगों ने चार्ट वगैरह हर चीज़ के लिए बेस्ट सोल्यूशन लिया है। इनिशियल लेवल पे आपको चार्ट में लैग का इशू आता था, वो सारे इशू अब रिजॉल्व हो चुके हैं। बट कुछ कुछ अगर अभी जैसे हम लोग को वो अगर कोई आपको टाइम फ्रेम चेंज करने में अगर कोई इश्यू आ रहा है, वी आर मेकिंग इट एवरी डे बेटर। वी हैव द बेस्ट टेक पीपल इन द वर्ल्ड। तो हम लोग और रिजॉल्व करेंगे। वी विल कम विद न्यू अपडेट्स, विल कम विद वट एवर वी कैन एड अप टू बेसिकली मेक इट बेटर फॉर द ट्रेडर्स, वी विल डू इट। चलो, सर मैं बस थैंक्स। एक यस। लास्ट लाइन ऐड करना चाहूंगा। मतलब वो सब लोग यहाँ पे ट्रेडर हैं और सब लोगों को ही पैसा कमाना है, ठीक है ना सर। मैं अपनी पर्सनल जर्नी से या जितना भी मैंने सीखा है पिछले 6-7 साल में लोगों से ना, उन सब के बिहाफ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, हम ट्रेडिंग में गलती करते हैं तो उसको ना एक्सेप्ट करना अगर नहीं सीखेंगे तो हम ना सारी उम्र ब्लेम करते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ट्रेडिंग में जिसने
ब्लेम करना सीखा है, वो या तो 3 महीने 6 महीने में छोड़ के चला गया, वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाया है। और इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो आप फंडेड अकाउंट से भी, किसी भी फंडेड अकाउंट से भी आप पे आउट ले सकते हो। अदरवाइज ब्लेम 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 करते रहोगे तो आप कभी भी ना ग्रोथ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। ग्रोथ Thank का you. एक ही मंत्र है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। Thank you so much, Ankit. See, guys, I also want to add on that. See, I would not say that all of you are wrong. अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम रही है तो ऑब्वियसली तभी आप लोगों ने ऑनलाइन आके, कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, यू ऑल आर ट्रेडर। तो अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का, अभी तक हमने किया भी है। सो आप उसका मतलब ऐसा मत सोचना कि हम लोग चाहते कि आप मतलब हम पे ट्रस्ट ही करते रहो। वेट फॉर योर टाइम, व्हेनेवर यू फील। वी नेवर गोना डू एनी प्रमोशन, वील नेवर कम अप विद एनी इन्फ्लुएंसर कि हमें जाके ये कर दो। हम पेड पीआर भी नहीं करते हैं। सो आपको जिस दिन आप हमारी मतलब हमारे गोल से रेजोनेट करो, तब जाके आप बाय कर सकते हो। आई एम गोना ऐड लाइक 1 or 2 more people because it's already 1 hour, and then basically we'll close it, and I'll try to hold it like more frequent. I'll also try to invite sometime Mayank as well, so that we can have like his vision as well. But yeah, let me add like few more people. CRT MDMC, I'm seeing you at on top, so I just added you. You can unmute and speak. Yes, can you introduce Hello. yourself? Yeah, myself Mohammed Muzammil. I have been trading for last 5 years. Sorry, हिंदी में कहाँ बोल से रहा हूँ। आप मुझमें? मैं हिंदी में मैं तमिलनाडु से हूँ। Okay, तमिलनाडु से cool. एंड आई एम वर्किंग। मैं दुबई में काम करता हूँ। पिछले 4 साल से ट्रेडिंग करता हूँ। अलातुन लॉस में था, मोर देन 15 लाख लॉस कर दिया। बाद में 1 साल ब्रेक उठाया, पूरा फिर सीखा, साइकोलॉजी सीखा, बाद फिर ट्रेड लिया। मतलब आई डोंट वांट टू रिस्क माय ओन कैपिटल, सो आई स्टार्टेड बाइंग फंडर अकाउंट्स। ओके, आई हैव मैं अभी तक 3 प्रॉप फिल्म में अकाउंट लिया हूँ। फर्स्ट एफपीएमओ, वो फेल हो गया। फॉर नेक्स्ट फंडेड फिल्म, वो सेकंड अकाउंट फेल हो गया। थर्ड अकाउंट मैं लिया फंडेड रूम का। अभी तक 4 पे आउट निकाल लिया 5 के अकाउंट। अभी तक सिंगल अकाउंट ब्रीच नहीं हुआ है, ब्रीच नहीं किया हूँ। और वो $36 रख के 5 के अकाउंट लिया, टोटल $680 पे आउट लिया है। वो पैसा रख के अभी 50 के अकाउंट लिया हूँ, वो अंडर फेस 1 में है, पास करना है अभी। और क्या चीज़ है, पीपल डोंट, ट्रेडर्स रूल्स नहीं पढ़ते हैं, रूल्स अच्छा, वही मैं सच एक बात और है। चीज क्लियर करना चाहूंगा गाइस। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, हम्म, मैंने आपको कोई भी कभी हम्म। कांटेक्ट किया है पहले? नहीं, नो, मैं आई एम सिर्फ जस्ट रेंडमली आई वाज वेटिंग फॉर, यस, आई क्रिएटिविटी वाज कहाँ से वेटिंग आती फॉर है? योर स्पेस। सो मैं रेंडमली अप्रूव कर रहा हूँ लोगों को। ये जो भी फीडबैक है, जैसे एक नेगेटिव फीडबैक भी आया है, वी आर टेक इट वेरी कंस्ट्रक्टिवली, सो ये भी बहुत पॉजिटिव है। यार, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग नो है। आप एक्चुअली, बताओगे आपने क्या मतलब क्या माइंडसेट है आपका, जो आपने एक ही अकाउंट से 4 बार पे आउट लिया है? वी अप्रिशिएट सच नहीं ट्रेडर्स, हम लोग। नो एक्चुअली क्या बात है, अ, ये माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। पैसा बात नहीं है ट्रेडिंग में, इट्स नॉट अबाउट मनी। आई वाज चेसिंग बिग प्रॉफिट्स, आई वाज चेसिंग, मी एंड माय फ्रेंड, मेरा दोस्त दोनों मिलके 2000 डॉलर डाल के एक ही दिन में $10,000 किया है गोल्ड में। बट वही रात पूरा जीरो किया है। Almost we have done this with live account. Almost I lost 15 lakhs in the first 3 years. My friend lost 35 lakhs in the first 3 years of his trading. We took a break for 1 year. We don't know what to do. We don't have money, else more money to keep losing. Then we just took a break and we fixed our mindset. We don't need money now. The only thing I made us profitable now. I am at break even now. I'm not fully profitable. I'm still struggling with something, but I feel proud that I took payout of 4 payouts and I kept my drawdown only up to 2.5%. अब मेरा डेटा उठा के देखेगा तो 4 अकाउंट में भी 2.5% नीचे drawdown नहीं गया होगा. And also my win rate is only 50%, and my risk reward ratio is only 1.5 or 2. That's it. I only take 2 or 3 trades a day. The thing is, I don't understand people who are scalping, who want to take one lot in 1 minute closing trade. This is not, yeah, profit is not to there to exploit, you know, because I have seen many prop firm, you can't even risk 1%.
Go and check in FDMO. If you risk 1.1%, they will breach your account. Funded room gave 3% for a single day for a asset. I don't do this. The traders who are complaining about funded room, I don't understand. They have ever tried other Profim or not? Yeah. See, That's the that question I am is asking. okay. I think everyone has a different experience. You had a very good experience, so I don't want to blame other traders. But it's very good to see your experience, and then you have taken. Can you tell me, like, do you need any improvement on our platform, or you have any? Because you have taken 4 payouts, so I'm pretty sure you like the platform. But अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए See, कि see, क्या बात है, अभी बहुत लोग बोल रहा है उसमें ग्लिच है, उसमें ये हो. After all, a platform website has glitch. It's not new. Every platform, everything has glitch. You just I Many things happen to me. First, when I open the trade, it will show, it will go beyond my SL and it will show a loss. But in the back end, it already closed the trade. You have to refresh the website. You just have to refresh the website. I have लोग seen so many problems. बहुत लोग कमेंट करता है वो ये लोग हो गया बट. वो लोग का जिनका फेलियर होता है ना, वो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते. ह्यूमन माइंडसेट क्या होता है कि वो कभी भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, Okay, वो yeah, कभी. let's say if I think I have made मैं पूरा रूल फॉलो किया, अभी मैं बोल रहा मैं पूरा रूल फॉलो किया, मेरे को फंडेड रूम पे आउट नहीं दिया, मेरे को पता है मैं पूरा रूल फॉलो किया, नहीं फंडेड रूम मेरे पास स्कैम कर रहा. अच्छा, ऐसे ही स्कैम कर दिया तो क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, इतना नेगेटिव कर रहा है यार. जस्ट गो ट्रेड विथ योर ओन लाइव अकाउंट, लाइव मनी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. The prop firm are there to give you some. If you don't have capital, this is just a start. Okay, Yeah, for helping yourself. Some people don't have control over them because they will keep losing. Prop firm, you have some rules, you will follow and you will be profitable. I don't know if I had $5,000 in my live account, I will follow my own rules or not. yeah, So your experience is really good and really appreciate. अभी थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रख के विल कट इट शॉर्ट एंड yeah, थैंक okay, यू. yeah. एंड हम लोग दुबई में अभी इनवाइट करेंगे कुछ ट्रेडर्स को. यू हैव टेकन 4 payouts, so विल डेफिनेटली कंसिडर यू. हम लोग ना, हमारा प्लान है दैट वी वांट टू हायर फ्यू ट्रेडर्स फ्रॉम आवर, बिकॉज दैट्स आवर एंड Yeah, गोल, राइट? yeah. Last सो one statement I want to share, yeah, because everybody knows here who are listening. Profrim is, for example, funded room also a simulated demo account. Profrim, they only give demo account. Okay, I am asking funded room if there is any future plan for your consistent payout taking traders, you will give live account for them, because this is a good source for you. You have to yeah. give See, live account for the I've future traders, future I've already consistent clarified in the traders. last session. As per regulation, we cannot give live account, but we will hire those trader and we'll give our own capital. That will be a Mm-hmm. proper prop desk, like, which is, works in the Indian market or other markets, right? So we definitely will Yes. hire those traders. That was our end goal. Because see, you cannot make Mm-hmm. these small, like, this business itself is a very toxic space. We Mm-hmm. In last 3 months we have discussed many time to close this business, because that is not, you all been seeing Mayank from last No. 5 years, right? There Yes. was not a No. Mayank. single Mayank. person who has ever raised Mm. a finger on him. Just because of this Mayank is business. Mayank is just a pure inspiration for me. I don't have any thing. You see his lot. You see his way of trading. Yes. I don't know. People People, still there's a learning from this problem that guy. And he's the only mm, person who came up with his name on a prop firm space. Otherwise, अगर yes. स्कैम ही करना हो तो बहुत सारे और तरीके हैं. He could have done Yeah. it by I other prop I firm. don't know a person who is buying 10 lots, 100 lots gold and scalping, making 1 crore a day. Why you want to scam people for what money? I don't understand. That's I okay. don't I mean, understand see, what they are saying. every business has a problem. We have went through this already. Now we will not struggle. Thank you so much. Thanks for speaking. I'll just add one more person and then we'll close this space. Thank you so much, and we'll definitely invite. Just DM me, and we'll connect from there. Okay. Okay. Thank you. Thank you for giving me opportunity. Okay. I'm gonna just add one more person. Let me scroll through. I'm just gonna select randomly. Uh, guys, just request. So. Okay, I see Umang on the top. I hope it's positive.
Sarve Karveshma Vayam. Okay. Umang, I've added you. Hello. Hello. Yes, Umang, you can speak. हेलो। Yes, Umang. हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? Yeah. First, would like you to introduce yourself and then tell me like if you have any issues or you want to share your feedback. हाँ, माई सेल्फ उमंग। मैं अभी तक 5 पे आउट ले चुका हूँ, ऑलमोस्ट $5,000 तक मेरा पे आउट है। मतलब आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 लाख रुपए के आसपास मैंने पे आउट लिया है। बेसिकली मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ और मैं सारे फर्म में ट्रेड करता हूँ। मैं हर जगह से मैंने पे आउट लिया है। तो मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस यही है कि जितना मतलब इजी रूल्स यहाँ पे है ना, इतना इजी रूल्स कहीं पे नहीं है। ये ना आप सब लोग एक बात दिमाग में डाल लो, यहाँ पे आप किसी को गाली भी दे सकते हो, लेकिन दूसरे फर्म में जाओगे, एक बार आपका अकाउंट ब्रीच हो गया, मेल आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। कितना भी मेल करो कोई रिप्लाई नहीं देता वहां पे। ये बात सही है, 100% सही है, क्योंकि मैं हर जगह पे ट्रेड किया हूँ, मैंने हर जगह से पे आउट लिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। See, Umang, we really appreciate that. See, but we want to be number one. And अभी जितने भी फीडबैक आते हैं वी टेक इट एज कंस्ट्रक्टिवली ओनली। हम लोग को ये जितने प्रॉब्लम भी आते हैं ना, ऑब्वियसली कुछ लोग को फ्रस्ट्रेशन होता ही है, तभी इतने लोग नहीं तो कोई नहीं करेगा क्वेरी। बट यार थोड़ा माइंडसेट का भी इशू है, बट वी आर रिजॉल्विंग इट। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस स्पेस जहाँ पे लोग आके बोल सके। मैंने गाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट सेलेक्टिंग पीपल रैंडमली। अगर कोई नेगेटिव भी आता है, आई विल जस्ट सेलेक्ट 2 more people. I want to see some negative also. It's not that it's not all flowery flowery. कुछ ना कुछ issues भी रहते हैं. I've just selected Umang also randomly. He just हाँ, has to happen to have like a good experience. So I've just select 2 more people and see if we find anyone who's having problem with Wonder Room. एक Umang, before, एक और चीज। yeah, go हाँ, ahead. एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जनरली डेली का 3% का रिस्क रिस्क का लिमिट मिल रहा है, ठीक है? तो क्यों आप लोग 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 तक जा रहे हो? 1500 पे खत्म करो ना, मतलब 1.5 पे खत्म करो, 1 लाख का अकाउंट है, 2% पे खत्म करो ना। कल कहाँ दिन नहीं आने वाला है, एक ही दिन में कितना कमा लोगे तुम लोग? Yeah, it's a, उसी में सबसे ज्यादा अकाउंट ब्रीच होता है, फिर सब रोते हैं कि मेरा तो इतना हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। see, that's we are trying to avoid. Like some people have complained that they failed in 2.9%, and it been a become a topic also. A lot of people supported also these people, but if 2.9%, when a trade get closed, there is a automation in the process. Candle ऊपर नीचे भी होती है, so your राइट, realized राइट। loss is above 3%. बट फिर आके सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ लोग को फिर एक हाइप मिल जाता है। TFR हैज बिकम सच अ थिंग। आप नेगेटिव रील डालो, आप पॉजिटिव रील डालो, आपको व्यूज तो आएंगे। सो हाँ, उसके राइट, चक्कर सही है। में क्या हुआ, सब लोगों ने यही काम स्टार्ट किया। कुछ मैं ऐसे लोग देखता हूँ, और नंबर वन ट्रेडर लाइक हु हैज टेकन हाईएस्ट पे आउट, ही इज प्रमोटिंग अदर प्लेटफॉर्म and telling wrong thing about he has posted a reel also. I spoken in personally. He posted a negative reel about us. When I spoke to him, he was like, okay, I'll take it down. But that's not our goal. We have given him payout where he was eligible as a very young kid. We never wanted to, or we never wanted to take any decision against his account, because we have all the rights, all the IP rights. That's why you see, we take action against some accounts who's just spreading pure negativity. But we do not, like, a lot of people are commenting, a lot of people are making videos where it's our fault, so we are keeping letting them post it and we are replying. So ये लोगों का mindset का ही issue है. I think it will get better with the time. But yeah, thank you so much, Umang. Yeah. One last thing I'll ask you. कोई भी आपका feedback है? You want something in the platform which you would like to have? एक ही मेरा जनरली फीडबैक रहता है कि एक डिस्कॉर्ड सर्वर ना आप स्टार्ट कर लो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और जिन जिन लोगों का क्वेरी है उनके लिए भी बहुत इजी रहेगा। और वहां पे कोई स्पैम कर रहा है ना, आपके पास अथॉरिटी रहती है, उसे ब्लॉक कर दो, वो कभी वापस उस सर्वर में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे मैं मतलब ट्विटर पे ये देख रहा था ना, तो वहां पे किसी का मतलब 4-4 महीने से पेमेंट कर दिया, अकाउंट नहीं मिला है। तो वो मेरे हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की वही होनी चाहिए कि उसका क्वेरी सोल्व करो, बाकी तो सबका क्वेरी सेकंड पे होना चाहिए। उमंग, एक भी ऐसा क्वेरी नहीं होगा, विल चैलेंज एवरीवन
पेमेंट का एक भी हम लोग रिकंसाइल करते हैं, ठीक है? ओके। वी हैव ऑटोमेटेड सिस्टम। डे एंड पे रिकंसाइल होता है, हमारे पास एक भी डॉलर एक्स्ट्रा नहीं होता जिसको हमने अकाउंट असाइन नहीं किया हुआ होता। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो पेमेंट ही गलत कर देते हैं क्रिप्टो में, फिर वो हाँ, हमें ब्लेम करते हैं। हमारे सिस्टम में प्रोसेस ही ऐसा है कि एंड ऑफ द डे अगर कुछ भी पेमेंट अगर हमें एक्स्ट्रा आया, बिकॉज़ वी आर नॉट अ डब्बा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ भी पैसा आ गया हम दिखा सकते हैं। वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द टॉप स्क्रूटनाइज्ड एक्सचेंज एसईसी। अगर हाँ, हम राइट। लोग एक सिंगल पेनी भी एक्स्ट्रा दिखाते हैं उधर, वी आर इन प्रॉब्लम। हाँ, वी हैव राइट। टू शो एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन। सो हमारे केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने गलत पेमेंट ही किया या पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, वी कैन नॉट असाइन द अकाउंट। या राइट, राइट। बस मेरा बेसिकली सबसे मतलब मेन एडवाइस आपको यही है, जितना जल्दी हो सके उतना डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट कर लो, बेस्ट रहेगा सबके लिए। Sure, sure. All right, thanks, Umang. थैंक We'll यू। definitely start it, and thank you so much for your time. Okay, let me. So I was accepting from the top. I'm just gonna scroll down, and then I'm gonna accept like two more people, to see if anyone has any experience where they want to resolve it or they have any problem. Okay. Um Nikhil Patel. I'm just gonna approve you. Hello, Nikhil. Can you hear? Hello. Hello. Hi, Nikhil. How are you? Sir, I'm fine. Okay, Nikhil, first introduce yourself. If you are like, how long you've been working with TFR, or whether your experience is positive or negative. If it's negative or positive, I just want to hear more about it. तो सैलरी की गलती से, ठीक है, तीसरा अकाउंट मैंने लिया, उसमें पे आउट भी लिया, निकाला $1000 का 5K में। Okay. और अभी सेकंड पे आउट मैं निकालने वाला हूँ, कमिंग सून है। नेक्स्ट मंडे को मैं रिक्वेस्ट मांग लूंगा। That is very cool. So how's your अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है निखिल आपका? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। प्लेटफॉर्म में और कुछ नेगेटिव ना सर, सर ऐसा बोल रहे हैं ना, 3% मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। सर मैं अपना पर्सनली रिव्यू देना चाहता हूँ आपको। मेरा परसों है ना $149.80 मेरा है ना 3% से रह गया था। 0.19 इतना सर, 0.19 से मैं बच गया। अभी मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं हुआ। दैट इज वेरी गुड निखिल। सी वो हम लोग का ऑटोमेटेड सिस्टम है, हम लोग कभी गलत फेलियर नहीं देते हैं। तो 0.19 के आप अगर हाँ सर, 0.01 से भी बचते तो वो हाँ सर, दिल से रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया है प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निखिल। आई विल जस्ट ऐड टू मोर पीपल। देखते हैं यार, मेरे को ना एक तो कोई चाहिए जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो। आई थिंक इतनी पॉजिटिविटी तो नहीं है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या तो मैं गलत लोगों को ही पिक कर रहा हूँ। लेट्स सी इफ आई फाइंड समवन। थैंक यू निखिल। थैंक यू सर। आई एम रितेश यादव। ही इज कॉन्स्टेंटली बजिंग, सो लेट्स सी। हाय रितेश। Ritesh, I've already accepted you. Can you speak? Not sure. I think it's keep connecting to your side. I'm just going to accept someone else. Shubham. Shubham, can you speak? Shubham, you can speak. You just need to unmute yourself. Yeah, hi sir. Hi, Shubham. How are you? Just Yeah, I'm introduce good. yourself and just tell me your experiences, positive or negative. Uh, yeah, I'm from Odisha actually. I'm following like Mayank sir from like starting of my trading career, like from Indian market when he was doing live. So like when he introduced his platform, like मैंने तब से like believe करके 300 का अकाउंट परचेज किया था, जिसमें से एक इंस्टेंट था और 2 वन स्टेप था। एक में तो मेरा
जो है 3% डेली लॉस लिमिट के चलते वो ब्रीच हो गया, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और एक टॉक्सिक ट्रेडिंग के चलते वो ब्रीच हुआ। और एक में मैं लाइक जैसे भी पे आउट लेने वाला था जिस अकाउंट में, वो अकाउंट मेरा लाइक 3% डेली लॉस लिमिट का ब्रीच करके लाइक वो शो कर रहा है, बट मैंने ऐसा कोई भी लाइक ट्रेड नहीं लिया था जिसमें से लाइक वो डेली लॉस लिमिट जो है वो 3% एक्सीड किया हुआ है। लाइक मैं चेस कर रहा हूँ उसका लाइक शुभम, क्या तो सपोर्ट है उसको उसके आप लिए, बट आप एक बार 3% रूल एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप क्या समझते हो 3% रूल के बारे में? हाँ, जैसे कि 3% रूल ये होता है ना कि मान लो कि मेरा 100 के का अकाउंट है, तो हमारा जो डेली का लॉस लिमिट है वो 3000 का है, एंड 3% का जो लॉस लिमिट है, या फिर वो एक दिन में आप 3000 का लॉस नहीं ले सकते, या फिर किसी एक सिंगल पेयर में भी आप मल्टीपल ट्रेड किए हो या फिर मल्टीपल एसएल लगा है, तो उसका भी लाइक मिक्स होके 3000 से लाइक एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में 2 ट्रेड लिया हूँ एंड सिल्वर में 2 ट्रेड लिया हूँ। तो सिल्वर में मान लो कि मेरा जो है 2 एसएल लगा है 1500 डॉलर का, और एक 1800 का एसएल लगा है, तो वो 3% का ब्रीच होता है, लाइक सिंगल पेयर का जी, एक्सीड होता है। आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल अगेन। आपके हुँ, हुँ। ईमेल पे पूरा डिटेल ओवरव्यू आता है व्हाई दिस अकाउंट फेल्स। 3% क्या कैसे काउंट होता है? 3% रूल 1 स्टेप, 2 स्टेप में है। दैट इज़ द ओनली गार्ड रेल वी हैव इन 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। 3% रूल सिर्फ लॉसेस काउंट करता है, प्रॉफिट नहीं काउंट करता है। फॉर एग्जांपल आपने हाँ, गोल्ड में आपका 1 लाख का अकाउंट है तो 3000 आपकी हुँ, लिमिट है। अगर आपने करेक्ट, 5000 प्रॉफिट करके भी 3000 लॉस किया है तो वो सिर्फ लॉसेस काउंट करेगा। There is no करेक्ट, way. See, we do not fail. We are very tech savvy people. कोई भी जाके आपका फेल का बटन नहीं है हमारे सिस्टम में। ये सारे जी। के सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। तो हुँ, हुँ। आपका अकाउंट का अगर फेल हुआ है तो आपको उसका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री आया होगा ईमेल के अंदर। आप सर, अगर स्पैम चेक करोगे या कहीं पे चेक वही करोगे। तो वही तो इश्यू है सर, मेरे को कोई मेल नहीं आया, लाइक कोई भी मुझे मेल नहीं आया था कंफर्मेशन का, लाइक अकाउंट क्यों फेल हुआ है, क्या लाइक क्या रीज़न था ब्रीच हुआ। लाइक मैंने सपोर्ट टीम को भी ईमेल किया था, एंड दे टेल मी दैट दे विल लुक इनटू दिस एंड लाइक अपडेट मी एज़ सून एज़ पॉसिबल। बट मैं ठीक है। लास्ट लाइक 8 मई से लाइक ये मैं मेल कर रहा हूँ, लाइक कोई भी मुझे इसका इसके बारे में लाइक डिटेल्स मैं नहीं मिला है, मैंने इसीलिए आपको लाइक मैंने आपको अभी डीएम किया है। हे आपको देखो मैसेज आया है एक्स पे। 1 मिनट। आप मुझे अपनी डिटेल यहाँ पे भेजना एंड विल आल्सो ठीक शेयर है, इट ठीक है। विद एवरीवन। ओके, अगर हमारी ओके। तरफ से कुछ इश्यू होगा तो भी हम शेयर करेंगे, आपकी तरफ से हुआ तो भी शेयर। आर यू ओके विद इट इफ यू शेयर विद पीपल? हुँ, हुँ। या दैट्स फाइन, लाइक एटलीस्ट मुझे चलो। पता तो चलना चाहिए लाइक कौन से हाँ। रीज़न के लिए वो ब्रीच आर हुआ यू है। क्योंकि आप अभी भी ट्रेड करते हो टीएफआर में? हाँ, मेरे पास और एक अकाउंट बचा है, तो क्या करूँ? लाइक ट्रेडिंग करियर तो उतना ईज़ी नहीं है। अब लॉस में ही हूँ, पर मुझे लगा कि ये वाला पे आउट मिलेगा तो फिर लाइक ओके। ठीक हो, लाइक प्ले, एटलीस्ट मैं प्ले, प्रॉफिट में आ जाऊँगा, बट प्लेटफॉर्म को लेके आपका कोई कंप्लेन? प्लेटफ़ॉर्म को लेके ऐसा लाइक कोई कंप्लेंट नहीं है। बस जो शुरुआत में था टॉक्सिक ट्रेडिंग वगैरह, अब जैसे आप नए थे ना उस टाइम पे लाइक हम लोग बिलीव करके नया अकाउंट खरीद लिए। फिर वो धीरे-धीरे लाइक टॉक्सिक ट्रेडिंग वगैरह फिर वो ऐड होके अकाउंट ब्रीच होने लगा, तो उसके चलते थोड़ा थोड़ा लाइक डिसअपॉइंटेड हुआ था। बट अभी आई आई थिंक थिंक इट आई इज़ लाइक थिंक फाइन। आई थिंक प्रॉब्लम क्या हुआ ना, सॉरी सॉरी शुभम, आई थिंक विल कट दिस शॉर्ट। मैं ना एक बार थोड़ा सा इस बारे में बोलना चाहूँगा एंड उसके बाद शुभम आई विल गेट बैक टू यू। ओके। ओके। ठीक है। इनिशियली क्या हुआ था व्हेन वी स्टार्टेड, a lot of people didn't knew कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, राइट? सो सब लोगों ने दे हैव टेकन वर्ड फॉर इट एंड वो हम शायद आप बोलते हो ना कोई रेवोल्यूशन लाता है तो उसको बहुत सारे रेबल भी मिलते हैं। सो वही चीज़ हुआ, हम लोगों ने फंडेड फर्म का पूरे ऐसे हो गया, सब कोई फंडेड अकाउंट के बारे में जानने लग गया इंडिया के अंदर। और जिन लोगों को नहीं भी पता था कि उनके रूल क्या होते हैं, उन लोगों को लगा बस सिंपल रूल होते हैं। इट इज अ गिवन थिंग। जो जो भी ये जो भी ये 1 मिनट के रूल है या फिर टिक स्कैल्पिंग है, ये गिवन रूल्स है, ये किसी को एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते। बट इस केस में क्या हुआ,
everyone wanted to join because Mayank has a very big audience. So everyone wanted to see कि ये funded account है क्या. सब लोगों ने purchase कर लिया. फिर वो लोग उस पर ट्रेडिंग करने लग गए. उन लोग को लगा इतने ही रूल है. सो वो उस हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक हुआ और इस वजह से हमने बहुत बैकलैश भी सहा है. बट अभी आई थिंक वी आर एजुकेटिंग एवरीवन कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो ट्रेडिंग आप कर सकते हो. प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास स्किल्स होना चाहिए. ट्रेड कैपिटल आपको कोई भी है. हम नहीं तो और भी बहुत बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज है. आई थिंक वेरी सून we are seeing that a lot of big prop firm are talking about making it regularize. They are trying to make a formal body जहाँ पे ना बेसिकली ट्रेडर्स की भी बात सुनी जाएगी और प्रॉप फर्म की भी बात सुनी जाएगी. जिससे क्या होगा, ये छोटी छोटी जो प्रॉप फर्म है जो स्कैम करती है, 50% ऑफ देती है, बाई वन गेट वन देती है, ये सारी बंद हो जाएगी. द ओनली गुड प्रॉप फर्म विल स्टे इन द मार्केट. और फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म बनेगा. सो ये चीज़ें ना बेटर होती जाएगी. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच. इट्स बीन 1.5 hour. विल कीप डूइंग इट. हम और भी लोगों को लेंगे. सी हम लोगों ने रैंडमली पिक किया था सब लोगों को. आई थिंक आज थोड़ा ओवरऑल पॉजिटिव ही था. जितने भी कोई भी अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव क्वेरी है, प्लीज़ आप एक ही ईमेल डालो. वेट फॉर इट, वी विल रिवर्ट बैक. हम लोग किसी का भी क्वेरी ऐसा नहीं है छोड़ना चाहते हैं. वी आर नॉट डेलिबरेटली लिविंग एनी वन हैंगिंग की कोई भी पे आउट ना ले पाए. आप अगर हर वीक 400 लोग पे आउट ले रहे हैं, यू कैन बी द नेक्स्ट. बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो द कंसिस्टेंसी, फॉलो डिसिप्लिन एंड कीप ट्रेडिंग. Thank you so much. You've been a lovely audience. Thank you so much, and we'll join very soon. Next. Thank you.